अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं तौफ़ीक आलम आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफ़ीक उर्दू स्टडी पॉइंट पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर आफ़ियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो, बहुत ही अहम वीडियो लेके आया हूँ जो उर्दू क़वाइद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उर्दू क़वाइद का बेस है। और मैं उर्दू क़वाइद के बेसिक चीज़ को समझा देना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उर्दू ज़बान के लिए उर्दू क़वाइद बहुत ही ज़रूरी है। क्या उर्दू ज़बान को सीखने के लिए उर्दू क़वाइद बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एराब के बारे में। किसके बारे में? एराब के बारे में। एराब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इसका हमें ज्ञान नहीं होगा, इसका इल्म नहीं होगा, हो सकता है कि हमें आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़े उर्दू ज़बान सीखने के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो 10 मिनट का वीडियो है और इसमें जब तक हम कोई भी चीज़ डिटेल से आपको नहीं बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, आपके दिमाग में बातों को डालने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एराब के बारे में। किसके बारे में? एराब के बारे में। लफ्ज़ एराब का लुग़वी माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना। क्या? घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना। क्या? घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? लफ्ज़ एराब का लुग़वी माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना। घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना। क्या? घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना। तो हमें बातें समझ में आ गई। चूँकि एराब का इस्तेमाल हुर्फ़ों की आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। क्या? एराब का इस्तेमाल हुर्फ़ों की आवाज़ में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है। इसी सबब एराब को हरकात व सकनात भी कहा जाता है। क्या? हरकात व सकनात भी कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम चलेंगे एराब की किस्में, कि एराब की कितने किस्में होती है। कितने? एराब की कितने किस्में होती है? तो एराब की 8 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 8 किस्में हैं, यानी 8 प्रकार के एराब होते हैं। फता, कसरा, जम्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ, मद। फता, कसरा, जम्मा, सुकून, तनवीन, तशदीद, वक्फ, मद। 8 प्रकार के क्या होते हैं? आपका एराब होते हैं। क्या क्या होते हैं? आपका 1 नंबर पे फता हो गया, कसरा हो गया, जम्मा हो गया, सुकून हो गया, तशदीद हो गया, तनवीन हो गया, वक्फ हो गया, मद हो गया। ठीक है। और इन 8 प्रकार को, इन 8 चीज़ को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे कि आखिर है क्या चीज़। फता की अलामत हुरूफ के ऊपर होता है। क्या? फतह की अलामत हुरूफ के कहाँ होता है? ऊपर होता है। जैसे ये ज़बर, ये कोई मान लीजिए ये हुरूफ हो गया कोई, तो इसके ऊपर क्या होता है? फतह होता है, ज़बर होता है। फतह को अगर हम कहेंगे क्या? ज़बर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ज़बर कहेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, अलिफ ज़बर आ, ये हो गया अलिफ, उसके ऊपर आ गया ज़बर। तो हम इसको एक कोई हर्फ मान लेते हैं, तो फतह किसी भी हर्फ के ऊपर रहेगा, ज़बर हमेशा किसी भी हर्फ के ऊपर रहेगा। आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे किस चीज़ की? कसरा की। कसरा की अलामत क्या है?
कसरा की अलामत हरूफ के नीचे आएगा। क्या? हरूफ के नीचे आएगा। जैसे ये हो गया अलिफ, तो अलिफ जेर ई। क्या? अलिफ जबर अलिफ जेर ई। तो इसको क्या कहा जाता है? कसरा को जेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेर भी कहते हैं। कुल मिला के बात ये आई सामने, कसरा को जेर भी कहते हैं और ये किसी भी हर्फ के हमेशा नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? नीचे आते हैं। उसके बाद कसरा की बात जब मुकम्मल हो गई, अब हम कहाँ चलेंगे? तीसरे नंबर पे जम्मा। कहाँ? जम्मा पे चलेंगे। जम्मा, जम्मा को पेश भी कहा जाता है। क्या? जम्मा को क्या कहा जाता है? पेश भी कहा जाता है। और ये जम्मा हर्फ के, कोई भी हर्फ के हमेशा ऊपर रहता है। क्या? पेश या जम्मा कोई भी हर्फ हो, यह हुरूफ के कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, हमेशा ऊपर रहेंगे। जैसा मान लेते हैं ये कोई हर्फ है, मान लेते हैं कोई हर्फ है, तो हर्फ के ऊपर क्या है? ये गोल करके जो डंडा खींचा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका पेश। इसको जम्मा कहा जाता है। क्या? जैसे ये हो गया आपका अलिफ, तो इसके ऊपर हम अगर पेश लगा देंगे तो अलिफ पेश ऊ। क्या? अलिफ पेश ऊ। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम किस चीज की बात करेंगे? चौथे नंबर पे सुकून की बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? सुकून की बात करेंगे। सुकून की अलामत क्या होती है? सुकून की अलामत ये छोटा आधा वाला जो है, आधा वाला पेश की शक्ल में जो है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सुकून या जज़्म भी कहा जाता है। यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है, तो पहला हर्फ क्या होता है? पहला हर्फ क्या होता है? मुतहर्रिक होता है और दूसरा हर्फ साकिन होता है। यानी जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे अलिफ, मैंने क्या बताया? एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है, तो पहला आपका जबर रहेगा, मुतहर्रिक के मतलब जबर रहेगा, दूसरे में आपका जज़म रहेगा या साकिन रहेगा। जज़म या साकिन दोनों एक ही है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कोई भी हर्फ के जज़म ऊपर रहेगा और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। बोले तो एक हर्फ को जब दूसरे हर्फ से जोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा, तो उसका पहला वाला हर्फ अगर मुतहर्रिक होगा, जबर होगा, फता होगा, तो उसके बाद वाला हर्फ जो साकिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साकिन हो। जैसे अलिफ बा जबर अब, तो यहां अब बात खत्म। क्या हो गई? बात खत्म हो गई, आगे उसके कुछ नहीं है। उसके बाद इसकी बातें समाप्त हो गई। अब हम चलेंगे कहां पे? तशदीद। कहां पे? तशदीद पे चलेंगे। कहां पे? तशदीद। तो तशदीद की अलामत क्या है? ये कोई भी हर्फ के या किसी भी हर्फ के ये ऊपर रहेगा हमेशा के लिए, कभी ये नीचे नहीं आएगा। नीचे अगर तो ये हमेशा ऊपर ही आएगा। तो इसका अलामत क्या है? मान लेते हैं कोई हर्फ है। क्या है? ये कोई हर्फ है, हर्फ के ऊपर ये तशदीद है, आपका तशदीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तशदीद हो जाएगा। यानी एक हर्फ को 2 दफा पढ़ा जाएगा। क्या? तशदीद किसी भी हर्फ को, यानी एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? तशदीद कहा जाता है। जैसे आपका हक्का, यहाँ पे ये क्या है? हा के ऊपर जबर है और काफ को अगर हम डबल पढ़ेंगे तो आप क्या लगाना पड़ेगा? तशदीद लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर जबर लगाना पड़ेगा। क्या? तशदीद के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? जबर लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा हक्का। अब्बा यहाँ पे अलिफ के ऊपर जबर है और बे के ऊपर तशदीद लगा देते हैं, तो हो जाता है अब्बा। तो कुल मिला के बात हमारी ये सामने आई कि तशदीद एक हर्फ को दोबारा पढ़ा जाएगा। क्या? तशदीद एक हर्फ को कितना मरतबा पढ़ा जाएगा? 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी 2 दफा पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तशदीद कहेंगे। उसके बाद नंबर पे बात क्या करेंगे? तनवीन क्या है? तनवीन किसी भी हर्फ, क्या? गौर से सुनिएगा, तनवीन क्या है? तनवीन किसी भी हर्फ के ऊपर रहेगा और नीचे भी रहेगा। तनवीन अगर 2 जबर के शक्ल में रहेगा तो हमेशा ऊपर रहेगा, और तनवीन 2 जेर की शक्ल में रहेगा तो हमेशा वो नीचे ही रहेगा। क्या? मान लेते हैं कोई हर्फ है,
ठीक है, कोई हर्फ है उसके ऊपर अगर 2 ज़बर रहेगा तो हम आपको वो भी तनवीन है, अगर 2 ज़ेर उसके नीचे रहेगा हर्फ के नीचे तो आपका हो गया, वो भी आपका तनवीन हो जाएगा। और 2 पेश अगर देखिए 2 पेश अगर आए, 2 पेश हमेशा हर्फ के ऊपर ही रहेगा, ये भी तनवीन है। और इसका वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल साउंड क्या आएगा, नून का उच्चारण इसमें आएगा, नून का आवाज इसमें आएगा। क्या, नून का आवाज ये देगी। तनवीन क्या है, नून की आवाज देगी। जैसे नस्लन, नस्लन देखिए, नस्लन में क्या है, नस्लन में इस तरह अगर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नस्लन है, जैसे नस्लन, तो यहाँ पे नून का उच्चारण आया, लाम के ऊपर डबल ए आया, उसके बाद बायदा नस्लिन, बायदा नस्लिन, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 2 ज़ेर आया, 2 ज़बर आया, 2 ज़ेर आया, तो ये हो गया तनवीन। उसके बाद आपका हो गया क्या, आपका हो गया शारून एलई या मशरून एलई, क्या है, मशरून एलई। तो यहां पे 2 पेश, सीधा पेश और एक उल्टा पेश आया, तो 2 पेश हो गया टोटल कुल मिला के, तो आपका क्या हो जाएगा, मशरून एलई। तो नून का उच्चारण, नून की आवाज जिसमें आए तो वो हो गया आपका तनवीन। ये ऊपर नीचे, हर्फ के ऊपर नीचे दोनों जगह पे तनवीन आती है। उसके बाद हम वक्फ की बात करेंगे। क्या, हम वक्फ की बात करेंगे। हुरूफ साकिन के बाद एराब ना होने को हम क्या कहेंगे, वक्फ कहेंगे। क्या, हुरूफ साकिन के बाद, क्या, हुरूफ साकिन के बाद एराब ना होने को हम क्या कहेंगे, वक्फ कहेंगे। वहीं पे बात खत्म हो जाएंगी। क्या, हुरूफ साकिन के बाद एराब ना होने को हम क्या कहेंगे, वक्फ कहेंगे। जैसे आपका अगर हम मैं यहाँ पे बताऊं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सर्द, उसके बाद दोस्त, दोस्त। हुरूफ साकिन के बाद कोई हर्फ नहीं है, देखिए हुरूफ साकिन के बाद कोई हर्फ नहीं है, सीन रे सर्द, ठीक है, सर्द। हुरूफ साकिन के बाद कोई हर्फ है आगे, तो जहां पे बात खत्म हो जाए वो साकिन है। क्या है, वो साकिन है। मैंने आपको बताया था सुकून के बारे में, वही है, हाँ वही है वक्फ, यानी उसके आगे कोई बात ना हो, वहीं पे बात खत्म हो जाए। जैसे अब के आगे कोई बात नहीं है, अलिफ के ऊपर क्या, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाते हैं और उससे पहले वाला हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है, और सेकंड वाला हर्फ क्या होता है, साकिन हो जाता है। तो वही है, यानी हुरूफ साकिन के बाद कोई हर्फ ना हो या कोई एराब ना हो। क्या, कोई एराब ना हो तो हो जाता है मद। मद की अलामत क्या है, मद देखिए, मद इस तरह का होता है। क्या, मद की अलामत इस तरह, मान लेते हैं कोई हर्फ है, मान लेते अलिफ है, अलिफ के ऊपर इस तरह का जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मद। मद देखिए, मद एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, यानी एक अलिफ को 2 अलिफ के बराबर खींचकर जिसे पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, मद कहेंगे। क्या, एक अलिफ को 2 अलिफ के बराबर जब खींचकर पढ़ा जाता है उसे हम मद कहेंगे। मान लेते हैं ये एक नॉर्मल अलिफ है, ये एक नॉर्मल अलिफ है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल अलिफ है। तो इसका नॉर्मल अलिफ का अगर हम एक आपको उदाहरण दे, तो जैसे आपका यहाँ पे अजान, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल अलिफ का क्या है, अजान है। अगर हम इस पे मद दे दें, ठीक है, और एक लिख लेते हैं, ये हो गया मद, ठीक है। अगर आप इसका हम ये लिखते हैं, एक उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, जैसे आप अजान, कितना जल्दी बोल देते हैं, झट से जो जिसको बोल देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल अलिफ। हाँ, उसके बाद नॉर्मल अलिफ, ठीक है, जिसे हम अलिफ मकसूरा भी कहते हैं, जिसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, जिसे खींच करना पढ़ा जाए। और अलिफ ममदूदा की ये बहस चल रही है। अलिफ ममदूदा का जो होता है क्या है, आपका दूसरा होगा आज, आम, ठीक है। तो इस तरह का जो मिसाल है वो हो गया अलिफ, यानी एक अलिफ को 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे ममदूदा कहेंगे या मद कहेंगे। क्या कहेंगे, मद कहेंगे। तो एराब क्या है, वॉवेल पॉइंट्स। एराब को क्या कहा जाता है, वॉवेल पॉइंट्स। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, वॉवेल का साउंड इसमें रहेगा। क्या है,
लफ्ज़ के उतार चढ़ाव क्या है, लफ्ज़ के उतार चढ़ाव, लफ्ज़ में उतार चढ़ाव बोलने में, उसके बाद उसके अंदर जो भी उसको उच्चारण में लाने के लिए किया जाता है, आवाज़ निकाली जाती है, उसका हम क्या कहेंगे, एराब कहेंगे। जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। तो ये थी एक छोटा सा क्लास एराब के बारे में। तो ये थी एराब की बहस। क्या, ये थी एराब की बहस, वॉवेल पॉइंट्स या मार्क्स। क्या, वॉवेल पॉइंट्स या मार्क्स। तो मैंने आपको सही से समझाने की कोशिश की कि एराब की 8 किस्में होती है, फतह, कसरा, जम्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ, मद। मैंने 8 को एक के बाद दिगर समझाने की कोशिश की, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने अच्छे मशवरों से, मुफीद मशवरों से हमें नवाजिए, क्योंकि आपके मशवरे हमें बहुत प्रेरित करती है, बहुत मोटिवेट करती है, हमें आगे चलने के लिए एक हिम्मत होती है कि नहीं, हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, और इसी तरह का वीडियो मैं और लेके आऊँगा उर्दू कवायद के बारे में, ताकि आप लोग उर्दू ज़बान में अच्छी तरह से महारत हासिल कर लें। अस्सलामु अलैकुम।